योगी और मोदी के अलावा और कोई पार्टी नहीं है। अगर हिंदुओं का भला चाहते हैं, जैसे राम मंदिर हुआ और अभी कृष्ण जन्मभूमि की बातचीत चल रही है। मुद्दे अच्छे रहेंगे, योगी जी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। किस तरह से? किस तरीके से जनता बनाएगी? बीजेपी योगी राज जाएंगे। क्यों योगी आदित्यनाथ ने क्या ऐसा किया? जनता के लिए भलाई किया। चुनावी चर्चा को लेकर अब हम गोवर्धन विधानसभा के गांव जचौंदा पहुंच चुके हैं। आइए यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं इनसे और देखते हैं कि गांव का चुनावी माहौल क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज सिसोदिया। डॉक्टर साहब बताइए कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और किनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखो, अभी तो अगर हिंदुत्व और हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं तो योगी और मोदी के अलावा और कोई पार्टी नहीं है। अगर हिंदुओं का भला चाहते हैं, जैसे राम मंदिर हुआ और अभी कृष्ण जन्मभूमि की बातचीत चल रही है, तो उसमें भी देखो हिंदुओं के लिए तो सबसे मेन चीज़ यही है। नहीं, हिंदुओं का तो बिल्कुल पतन हो गया था। हिंदुओं को कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि ये कहाँ रहे। और दूसरा, मेरा तो एक ही निवेदन है योगी मोदी जी से कि यहाँ की जो गाय आवारा पशु वगैरह घूम रहे हैं, इनकी ज़रूर कोई व्यवस्था सोचें। और जो किसान परेशान है बेचारे, उनका भी ये देखना चाहिए कि भाई किसान काफ़ी मेहनत करता है और रात को पानी की उसके चक्कर में पूरी रात हो जाती है किसानों को। तो ये गाय वगैरह इनकी भी कुछ सोचें। तो बाकी का जो है मेरे का अधिकतर जो है मोदी योगी जी के लिए है। लेकिन विपक्ष गठबंधन कर रहा है और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। नहीं, उनका तो कोई नंबर है ही नहीं, कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं, बिल्कुल। प्रियंका गांधी कह रही कि हम महिलाओं के लिए करेंगे और जो कोरोना काल का बिजली बिल है उसको भी माफ़ करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। नहीं, उनके पास 70 साल का पुराना रखा हुआ है, उसको बांट देंगे। जो भी है जनता का ही है, घर का तो है नहीं उनके पास। पूरी ये जनता पब्लिक का ही है पैसा, उसको कैसे भी बांटे। अभी जो सपा की और रालोद की मिक्स रैली हुई है उसमें सब तौर पे नेता जो साफ तौर पे कह रहे थे कि हमारी भीड़ को देखकर योगी और मोदी को नींद नहीं आएगी, इस बार सत्ता में हम आ रहे हैं। देखो, ऐसा है, इनका तो विपक्ष का, वैसे अलग मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो एक काम की वजह से बता रहा हूँ कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। जो इंडिया को जो है कम से कम कहाँ से कहाँ पहुँचाया है मोदी जी ने। तो ऐसे कभी कभी ये मिलता है जो है देखने को, ऐसे महान पुरुष जो आते हैं। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा, विपक्ष का पार्टी का ये है कहना कि चलो ठीक है, भीड़ इकट्ठा कर देते हैं तो 500 रुपये में हर एक कोई आदमी ले जाएगा, कितनी भी बस भर ले जाओ। लेकिन यही आरोप बीजेपी में भी लगाते हैं कि ये तो बीजेपी का तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, कहीं भी चले जाइए, बीजेपी का कोई जो है ऐसा खरीदा हुआ बंदा नहीं है। आइए कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? ताराचंद्र राजपूत। राजीव, बताइए कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे और मुख्यमंत्री कौन? मुद्दे अच्छे रहेंगे, योगी जी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। किस तरह से? किस तरीके से जनता बनाएगी? जनता विपक्ष बहुत दावा कर रहा है कि अब की बार हमारे साथ है, योगी जी ने पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं किया, तो इसको लेकर पे क्या कहेंगे? विपक्ष तो हमेशा ये कहता है कि सोना मेरी जिम में आए, चांदी जाए बीजेपी वालों के लिए। भाई विपक्ष तो ये कहता है सोना आना चाहिए हमारी पॉकेट में, हमेशा सोना उन्होंने लूटा है। सोने का मतलब है जनता लूटी है। आइए और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? भोजेंद्र सिंह। ये बताइए मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी योगी राज जाएंगे। क्यों योगी आदित्यनाथ ने क्या ऐसा किया? जनता के लिए भलाई किया। विपक्ष कह रहा 4.5 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने, आप कह रहे हैं। जनता विपक्ष कहने वाला कहेगा सर, एक से एक आरोप लगाएगा, उनके बाद। क्या नाम? योगी आने चाहिए। दिनेश है मेरा नाम, राजपूत। योगी जी आने चाहिए। हाँ, लेकिन प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हों, वो सब दावा करें कि इस बार चुनावों में योगी जी ने जो कुछ काम नहीं किया उसको आगे हम कराएंगे। उनका 70 साल का रिकॉर्ड है, पैसा है उसी को बांट देंगे। क्या नाम है आपका? अशोक राजावत। योगी बताइए इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनावों में और मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? देखिए, मुद्दे तो तमाम हैं, लेकिन जनता का जो वोट प्रतिशत है वो अभी जनता ने अपने दिल में रखा है। वो किसको वोट करेगी, अभी कोई किसी का फाइनल नहीं है कि कौन किसको वोट करेगा। ये नहीं है कि वो लहर चल रही है, वो लहर। मैं आपसे वोट की नहीं कह रहा, मैं आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री देखिए, अब वो तो अभी चुनाव जब वोटिंग खुलेगा, जब वोट पड़ेंगे उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। अभी कोई कुछ नहीं कह सकते कि कौन बनेगा। आपके नज़र में कौन मुख्यमंत्री? मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं मानता, लेकिन ये है कि अभी कोई फाइनल नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, क्योंकि सबका अलग अलग रुख है।
लेकिन इस बार योगी जी मुख्यमंत्री हैं, पिछले 4.5 साल की अगर बात करें तो किस तरह देखते हैं आप मुख्यमंत्री को? नहीं, मुख्यमंत्री ठीक है, उनका काम भी ठीक है, अच्छा है काम, लेकिन उन्होंने कुछ काम हैं जो ठीक नहीं है अभी भी, जो ग्रामीण स्तर के काम हैं। मेन क्या है, अधिकारियों पे उनका कोई फोकस नहीं कि अधिकारी गांव में जाकर के सर्वे करें कि नालियों का विकास है कि नहीं। बट रोड बन रहे हैं, नालियां नहीं बन रही हैं, नालियों का पानी ऐसे ही बह रहा है, रोड ऊपर उठते चले जा रहे हैं और ग्रामीण अपने मकानों में पैसा लगाते चले जा रहे हैं, बार बार बन रहे हैं, बार बार उखड़ रहे हैं। इतना किसी के पास इनकम तो, सोर्स ऑफ इनकम तो जीरो है इस समय, किसी के पास पैसा तो है नहीं, तो वो बार बार कहाँ से उठाएगा, कहाँ से बनाएगा मकान अपने। अगर रोजगार की बात करें तो कितने रोज़गार की बात करें तो पढ़े लिखे के लिए भी रोज़गार इस समय नहीं है, और है तो वो बहुत कम स्तर पे है। लेकिन आपके साथी कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार भी पूरा है और पूरी पब्लिक खुश है। नहीं, रोज़गार है जिनके पास है, लेकिन 90% लोगों के पास रोज़गार नहीं है, 10% लोगों के पास है रोज़गार। महंगाई की अगर कहने वाली बात अलग है, महंगाई की महंगाई तो सब लोग देख ही रहे हैं कितनी महंगाई है। सोर्स ऑफ इनकम जीरो हो रहा है इंसान का, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। देखिए ये कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है। नहीं, महंगाई तो ज़्यादा है, रोज़गार भी कम है। अभी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये कोरोना टाइम चला था, उसमें सारी व्यवस्था उथल पुथल हो गई, सबकी हुई थी। ऐसा नहीं है कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए ये परेशानी का ये जो है पल आया था। लेकिन अगर रोजगार भी नहीं है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो फिर आप इस सरकार को देखना क्यों चाहते हैं? नहीं, और सरकारों से बाकी ठीक है ये, बाकी ये और भी हमने सरकारें देखी, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर लेकिन औरों से ये कहते हैं ना कि जो है ईंट से पत्थर भारी होता है, क्या ऐसे बोलते हैं ना। तो बाकी का जो है ये योगी जी का जो है अभी हर जगह चले जाइए आप, फिर भी ठीक मिल रहा है इनका, तो ऐसा नहीं है। यहाँ तक है 100% 90% तो मान ही लीजिए। इस योगी सरकार में और पिछली सरकार में किसका काम बेहतर मानते हैं आप? देखिए, काम लगभग बराबर है दोनों का। अखिलेश शासन में भी अच्छा काम हुआ था, उन्होंने भी काफ़ी विकास कराए थे, युवाओं को लैपटॉप भी दिया था उन्होंने, इससे अपना बच्चे कुछ नहीं तो अपना कंप्यूटर की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। अब तो बस मोबाइल है, बच्चों को कुछ नहीं है तो माँ बाप से पैसा लेकर के उन्होंने 500 रुपये का रिचार्ज तो कराना ही है, और आवारागर्दी करनी है, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, और क्या करना है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, बताइए मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनना चाहिए हमारी नज़र से। ऐसा क्यों मानते हैं आप? क्योंकि पहले सपा की सरकार रही थी तो बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जो कि इस सरकार में नहीं हुए हैं, लेकिन इसने अपने नए तरीके से, कोई भी सरकार आए अपने नए तरीके से काम चलाती है और दूसरे सरकारों के कामों को दबा देती है। हमारा गवर्नर रोड अखिलेश सरकार द्वारा मंजूर हुआ था, लेकिन उस पर बीजेपी ने आगे रोक लगा दी थी। उस पर आज से 5 साल हो गए, उस रोड का नंबर नहीं आया अभी तक, और अब बनना हो रहा है, उस पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो बीजेपी ने इसीलिए रोक लगाई थी उस पर कि ये सपा सरकार से मंजूर हुआ था, और मुझे लगता है कि यदि बीजेपी के बाद अगर सपा आती है तो ही ये रोड पूरा हो पाए। और मेरी नज़र में अगर बीजेपी आ जाए दोबारा तो रोड का कोई मतलब नहीं है कि हो जाए। देखिए, अभी योगी जी मथुरा आए थे तो ये मथुरा ज़िले के लिए बहुत बड़ी सौगात दे के गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से किसान जो है अपनी ज़मीनों को बेच रहा था, लेकिन उस पर अब जो है ये ब्राम लग जाएगा, क्योंकि ये छाता शुगर मिल काफ़ी टाइम से बंजर पड़ा था, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। अभी योगी जी ने जो है अनाउंसमेंट किया, पहले भी सरकारें आई, अखिलेश जी भी आए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था इसको चलाने के लिए, लेकिन आज तक नहीं चल पाया। लेकिन अभी ये जो मुद्दा है, नहीं, ये एट लास्ट टाइम क्यों है? शुगर मिल का था तो बिफोर 14 ईयर्स पहले क्यों नहीं था? जब लास्ट टाइम चुनाव टाइम पीरियड है तभी क्यों है? इसका बजट पहले नहीं मिल सकता था? ये कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में काफ़ी विकास हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है, इसको लेकर क्या? विकास हुआ है लेकिन इतना नहीं है जो कि लोग बाग कहते हैं। ये तो अब पार्टी के जो आदमी होगा वो पार्टी की तरफ बोलेगा ही, किसी कहीं भी चले जाओ आप। यहाँ पे सपा का वजूद कम है मथुरा ज़िले में, लेकिन बहुत जगह बाहर न्यूज़ पे देखिए, आप कहीं भी देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, वहाँ पे सपा का जो वोट प्रतिशत है या लोग बाग हैं वो ज़्यादा चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव आने चाहिए दोबारा से, क्योंकि बीजेपी में योगी ने ज़्यादातर, योगी मोदी ने क्या किया है, हिंदुत्व का काम किया है। ये सांडों पर लगाइए वीडियोस जरा, देखिए सांड दिखाइए, इतने सांड हैं कि मानते हैं कि गांव हमारी माता है, हम भी सम्मान करते हैं, हमारी भी माता है, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन रीज़न ये है कि जब आपने इसको ये किया कि गाय का ये सब बंदी है, ये सब है, ठीक है, लेकिन उसकी सुरक्षा पे तो ध्यान दीजिए। अब ये क्या है, आपने तो बोल दिया
कि गाय पे प्रतिबंध है, ये है वो है, प्रतिबंध होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये रात भर 100 एक किसान के में जा रही हैं, किसी के पास बीघा है 2 बीघा है, वो अपना एक रात चलेगी उसी में खेत उजाड़ दिया उनका, तो वो क्या करेंगे? पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो अपना रात में पढ़ाई करें कि अपने खेतों को जा करके रखाएं? वो अपना वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर नहीं पा रहे, वो अपने खेतों को रखाने में लगे हुए हैं। किसान बेचारा ड्यूटी से आ रहा है, 200-400-500 रुपये कमा करके 200-200 रुपये, वो फिर रात भर खेत पे पड़ा है अपने पे। लेकिन अगर बात की है अखिलेश की, तो क्या मानते हैं फिर अगर अखिलेश अगर जीत रहे तो उन्होंने गठबंधन भी किया है सिर्फ योगी को हराने के लिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? वही है ना, इसीलिए तो चांस ज़्यादा है ना गठबंधन की वजह से, क्योंकि अब वो लोकदल से गठबंधन करेगा कारण से, और लोकदल का इतना वजूद तो नहीं है, लेकिन मथुरा से 1-2 सीट लोकदल जरूर निकालता है। ऐसा नहीं है कि मथुरा से नहीं निकाला, सपा नहीं निकाल पाती है, लेकिन लोकदल जरूर निकालता है। योगी जी कह रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में हमने विकास की गंगा बहा दी, हर काम हमने किया, काशी बनाया हमने यूपी में 60 छोड़ दिया, कितनी गाय ये तो बताएं कि विकास तो किया है, लेकिन क्या विकास किया है? विकास का कोई नाम नहीं है। केवल हिंदुत्व क्या है कि केवल हिंदू और मुसलमान, उन पर एक ही मुद्दा है, केवल हिंदू और मुसलमान। एक राम मंदिर बना दिया, वो सबके लिए सही है, वो काम किया है उन्होंने, काशी भी बनाया है, ये काम तो किया है। इसी की वजह से लोग बाग उनको दोबारा चाह रहे हैं कि शायद जन्मभूमि भी दोबारा से राम मंदिर की तरह बन जाए, तो यहाँ की जनता ज़्यादातर यही चाह रही है कि योगी बने। क्या कहेंगे कि योगी जी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं? हाँ, योगी जी हिंदू मुस्लिम तो करते ही करते हैं भाई। योगी ने यूपी में गैया बहुत छोड़ रखी हैं, इन गैयन का कोई विकास हो। अखिलेश यादव की सरकार में कम से कम आदमी टाइम चैन से सोता था किसान। आ गया आप बताइए, ये बताइए कि अखिलेश ये कह रहे हैं आपको पता कि जो है योगी जी हैं हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं? नहीं, ऐसा तो हमने देखा नहीं है हिंदू मुसलमान का कोई, क्योंकि सभी लोग एक ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुसलमान कोई अलग हो, भाई भाई हैं सब लोग हैं, तो जो है यहीं से पैदाइशी हैं। तो ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके जीत जाती है इनका साथ? नहीं, ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं है। ये तो मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं करते, योगी केवल विकास की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास तो सभी पार्टियां करती हैं चुनाव जीतने के लिए, ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो जीतने के लिए अपना वादे नहीं दिखाती हो। गोवर्धन विधानसभा में कोई विकास नहीं है। आइए कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी ठाकुर चंदन सिंह। चुनाव नज़दीक है, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है। ये जो योगी सरकार है, सबसे ज़्यादा ये किसानों का काल बनी हुई है, किसानों का काल। अभी आज रात को ही दिन में ड्यूटी देते हैं खेत पे, रात में खेत की रखवाली करते हैं। सांडों से योगी जी ने जो सांड और जो गाय छोड़ रखी हैं, इनसे इन किसानों को जो है, और खुद हमारा सभी किसानों का यही हाल है, रात भर खेत पर गुजारते हैं, चौड़े आसमान के नीचे शीत में। उससे हम इतने आहत हैं और परेशान हैं। और रात 12 बजे 4 सांड मेरे खेत में घुसे, मैंने लाठी लेकर उनको भटाने गया खेत से, तो एक सांड मेरे पे हमला कर दिया। वो तो मेरे को भगवान ने बुद्धि दे दी, मैंने पेड़ पर चढ़ के अपनी जान बचाई है। ये किसान योगी जी किसानों के, ये मुख्य मुद्दा यही रहेगा। मुद्दा यही है, जब तक किसानों की ये सांड योगी जी या तो अपने सचिवालय ले जाएं या विधान भवन ले जाएं, कहीं भी ले जाए या गौशाला में करें, तब तक किसी भी बीजेपी की पार्टी को एक वोट नहीं दिया जाएगा, ना गांव में घुसने दूंगा। ये मेरा वो है वादा। तो देखा आपने, यहाँ ज़्यादातर लोग योगी को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन गांव की मूलभूत समस्या सबसे बड़ी यही है कि यहाँ आवारा पशुओं को लेकर ग्रामीण काफ़ी परेशान है। उनका साफ तौर पे कहना है कि योगी जी को इन पर भी अंकुश लगाना चाहिए, जो खेत में जाके बर्बाद करते हैं। मातु शर्मा, DK न्यूज़, मथुरा।